anything can go wrong, it will go wrong. It will definitely go wrong. If there's any possibility of any situation to go wrong, it will go wrong. The famous Murphy's Law एक बहुत ही ज़्यादा लाइफ चेंजिंग एंड बहुत ही ज़्यादा फेमस मर्फीज़ लॉ है, जो कि काफ़ी जगहों पे यू माइट हैव सीन इस लॉ के बारे में। बट डू यू गाइज नो व्हाट एक्चुअली दिस लॉ इज़? क्या ये एक्चुअली इतना ज़्यादा रूड और नेगेटिव लॉ है, जो मतलब इतनी रूड सच्चाई बता रहा है? So what actually this law is and how did this law originate? मतलब ये originate कैसे हुआ है, दिया किसने है, दिया क्यों है, किस circumstances में दिया है, इसकी applications क्या है, इसको हम अपनी life में use कैसे कर सकते हैं. This video is all about that and I hope so you'll find this video great. So without any further ado, let's get started. Okay. So talking about the law which says that if anything can go wrong, it will go wrong, ये originate कैसे हुआ? तो 1949 में एक इंजीनियर थे and his name was Edward A. Murphy Jr. तो वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे एयरफोर्स बेस में. He was experimenting कि कितनी फोर्स लगती है, मतलब कितनी फोर्स, कितनी जान, कितनी हिम्मत एक इंसान को लगेगी कि वो एक एयरप्लेन क्रैश को सफ़र कर पाए, मतलब विदस्टैंड कर पाए, झेल सके. तो अब उनको एक्सपेरिमेंट करना था एंड ही वांटेड कि वो सिर्फ और सिर्फ वो फोर्स निकाल सके कि वो फोर्स कितनी रहेगी एक इंसान को कि वो एक एरोप्लेन क्रैश को झेल सके, विदस्टैंड कर सके. सो फॉर दिस ही ऑब्वियसली नीड अ एरोप्लेन एंड ऑब्वियसली नीड अ सिस्टम जो कि एक इंसान को उस एरोप्लेन के अंदर रखे और एरोप्लेन क्रैश हो लेकिन वो इंसान ना मरे. ऑब्वियसली दैट वाज द पॉइंट, टू फाइंड आउट द फोर्स. बट कुछ लोगों ने उस एक्सपेरिमेंट के अंदर कुछ गलत इंस्टॉलेशंस कर दी, कुछ कोड गलत इंस्टॉल कर दिए एंड वो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया. सो वहाँ पर एडवर्ड ए मुर्फी जूनियर ने कहा था, इफ देयर इज एनी वे टू डू इट रॉन्ग, समवन विल. कोई भी चीज़ अगर गलत होने की संभावना है तो कोई ना कोई इंसान उसे गलत ज़रूर करेगा. एंड दैट्स वेयर वी टॉक अबाउट मर्फीज लॉ. मर्फीज लॉ को हम 3 सेगमेंट्स में ब्रेक करेंगे. सेगमेंट्स तो 3 सेगमेंट्स है. फर्स्ट सेगमेंट इज प्रोबेबिलिटी, सेकंड सेगमेंट इज कॉग्निटिव बायस एंड थर्ड सेगमेंट एंड द लास्ट सेगमेंट इज क्योस थ्योरी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. सबसे पहले तुम थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ बताओ मुझे. थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ क्या होता है? थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ कहता है द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एनी सिस्टम टू गो टुवर्ड्स डिसऑर्डर. किसी भी सिस्टम की एक नेचुरल टेंडेंसी है कि वो डिसऑर्डर, मतलब कि गलत, मतलब कि खराब हो जाएगा, बेसिकली डिसऑर्डर हो जाएगा उसमें कुछ. फॉर एग्जांपल ये क्लॉक है भाई, कितनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि एक टाइम पे आके ये क्लॉक ज़रूर 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 खराब होगी. ऑब्वियस सी बात है, ये क्लॉक है, ये क्लॉक नहीं चलती है, खराब हो गई है. किसी भी सिस्टम की नेचुरल टेंडेंसी है कि वो डिसऑर्डर की तरफ मूव करेगा. और सेकेंड लॉ क्या है? सेकेंड लॉ कहता है कि डिसऑर्डर किसी भी सिस्टम का विद टाइम इंक्रीज करता है. मतलब अगर इसमें इस अलार्म क्लॉक में मैं बहुत टाइम तक सेल ना डालूं, ठीक है, तो इसका डिसऑर्डर विद टाइम इंक्रीज करेगा. एक टाइम पे लाके मैंने इसमें सेल डाल दिया और ये फिर भी नहीं चल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर कुछ और भी घुस गया है. फॉर एग्जाम्पल धूल घुस गई है, पानी घुस गया, कुछ भी घुस गया है. सो डिसऑर्डर विल इंक्रीज विद टाइम. दैट इज योर प्रोबेबिलिटी. कितनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है किसी भी सिस्टम में, किसी भी, सॉरी फॉर दैट नॉइस, किसी भी सिस्टम में किसी भी चीज़ के खराब होने की, दैट इज 100% श्योर. तुम 100% श्योर हो कि कोई भी चीज़ खराब हो जाएगी. दैट इज वेयर दिस लॉ इज एक्सेप्टेबल. ये लॉ एक्सेप्टेबल है कि इफ एनीथिंग कैन गो रॉन्ग इट विल गो रॉन्ग. जा सकता है, हो सकता है, कुछ भी गलत हो सकता है. दैट इज द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस लॉ. ठीक है, अभी पूरा लॉ एक्सप्लेन नहीं हुआ, इसकी एप्लीकेशंस भी आएंगी, इसको तुम अपनी लाइफ में यूज़ कैसे कर सकते हो वो चीज़ भी आएगी. बट नाउ इज सेकंड सेगमेंट ऑफ लॉ जो इस लॉ को सही प्रूव करती है. नाउ लेट्स मूव टू सेकंड सेगमेंट व्हिच इज कॉग्निटिव बायस. अब सेकंड सेगमेंट जो कि है कॉग्निटिव बायस, ये इस लॉ को और ज़्यादा रियल प्रूव करता है. हैव यू नोटिस गाइस, व्हेनेवर यू मेक अ टोस्ट, जब तुम एक ब्रेड टोस्ट बनाते हो, ऑब्वियसली तो जिस टाइम पे तुम जिस साइड पे तुम बटर लगाते हो, जिस साइड पे तुम, फॉर एग्जांपल एवोकाडो टोस्ट है, जिस साइड पे तुम एवोकाडो टोस्ट लगाते हो, वो जो साइड होती है, वो जब तुम्हारे हाथ में से वो टोस्ट गिरता है, तो जिस साइड पे बटर लगा है, जिस साइड पे कुछ भी चीज़ जैम वगैरह लगा है, पीनट बटर वगैरह लगा है, वही साइड से वो ब्रेड नीचे गिरेगा. नाउ पीपल कंसीडर दैट एज अ बैड लक. But is that actually a bad luck? No, that's not.
इसके अंदर लिटरली एक फिजिक्स का लॉ लगता है, रोटेशन और फिजिक्स लगती है इस चीज के अंदर कि अगर इफ यू हैव अ साइज ऑफ ब्रेड, फॉर एग्जाम्पल दिस ब्रेड एंड इस साइड पे जैम लगा हुआ है, तो अगर ये गिरता है तो ऑब्वियस सी बात है ये जैम वाली साइड पे गिरेगा, इसके अंदर देयर नथिंग लाइक बैड लक, इट इज फिजिक्स एंड पीपल कंसीडर देयर इज बैड लक। तो ये होता है कॉग्निटिव बायस, दिस इज कॉग्निटिव बायस, जो इंसानी दिमाग को ये सोचने पे मजबूर करता है कि मुर्फीज लॉ रियल है, कि इफ एनीथिंग कैन गो रॉन्ग इट विल गो रॉन्ग। बट क्या एक्चुअली में गो रॉन्ग हुई है वो? क्या एक्चुअली में बैड लक है वो? नहीं, दैट्स फिजिक्स, दैट्स नेचुरल, दैट्स मेंट टू बी हैपन, दैट्स नॉट बैड लक और बैड थिंग विच हैपन टू यू और नेगेटिव थिंग विच हैपन टू यू। तो दो तरह के बायस होते हैं, एक होता है पॉजिटिव बायस, एक होता है नेगेटिव बायस। इफ यू इंटरप्रेट दैट अ पर्टिकुलर सिचुएशन टू बी पॉजिटिव, तो तुम्हें वो पॉजिटिव इम्पैक्ट लाएगी। अगर तुम्हें ऑलरेडी पता होता कि ये ब्रेड की स्लाइस जो है, ये ब्रेड की स्लाइस जो है ये फिजिक्स की वजह से पीनट बटर साइड से गिर रही है, तो तुम्हें यू विल नॉट कंसिडर एज अ बैड लक, ठीक है? तो तुम पॉजिटिव बायस करते। लेकिन अगर तुम्हें पता ही नहीं है भाई साहब, तुम्हें बैड लक लग रहा है कि ओ माय गॉड ब्रेड गिरा तो गिरा, जैम वाली साइड से गिरा, मेरा बैड लक है, दैट इज नॉट बैड लक। वो तुम नेगेटिव बायस लेके जा रहे हो, वो तुम नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हो, दैट इज बैड फॉर योर मेंटल हेल्थ। इवन साइकोलॉजी की भी एक स्टडी है कि तुम्हारा ब्रेन मोर पावरफुली और मोर लाइक इंटेंसली किस चीज़ को रिमेंबर करता है, जो चीज़ तुम्हारे साथ नेगेटिवली हुई है। अगर एक पूरे दिन में, एक पूरे हफ्ते में, एक पूरे महीने में तुम्हारे साथ 5 चीज़ें अच्छी हुई हैं और एक चीज़ कोई गलत हुई है, तो उन 5 चीज़ों को भूल के तुम वो एक चीज़ याद रखोगे। दैट्स साइकोलॉजी, एंड वही चीज़ प्रूव करती है मुर्फीज लॉ को रियल। मुर्फीज लॉ को क्या चीज़, मुर्फीज लॉ क्या कहता है भाई? मुर्फीज लॉ कहता है कि इफ एनीथिंग कैन गो रॉन्ग इट विल गो रॉन्ग, बिकॉज तुम उस रॉन्ग थिंग को ही याद रखते हो। ह्यूमन साइकोलॉजी है, माइंड गेम्स है, समझने की कोशिश करो, ठीक है? इफ एनीथिंग कैन गो रॉन्ग इट विल गो रॉन्ग इज नॉट रियल, इज नॉट फॉर रियल, इट्स अ सरकास्टिक टोन, एक सरकास्टिक लाइन है जो मुर्फी साहब ने बस दे दी थी, बस बोल दी थी भाई, उसको गुस्सा तो उसने बोल दी, उन्होंने बोल दी। दैट्स नॉट रियल, दिस लॉ इज नॉट रियल, योर माइंड सेज दैट इट इज़ रियल। तुम्हारा माइंड तुम्हें कन्फर्मेट कराता है कि ये लॉ रियल है, क्योंकि एक दिन में तुम्हारे साथ 5 चीज़ें अच्छी वो तुम्हें याद नहीं है, एक चीज़ जो गंदी हुई है वो याद है। क्यों? दैट्स ह्यूमन साइकोलॉजी एंड यू नीड टू चेंज दैट साइकोलॉजी, यू नीड टू रीप्रोग्राम दैट साइकोलॉजी। अब आते हैं हम इस थ्योरी के लास्ट सेगमेंट पे, एंड देन इस सेगमेंट के बाद एप्लीकेशंस हैं कि तुम इस लॉ को कैसे यूज़ कर सकते हो, एंड देन बस वीडियो खत्म है। सो कॉग्निटिव क्योस थ्योरी कहती है, क्योस थ्योरी कहती है कि क्योस नेचुरल है, हड़बड़ी नेचुरल है, कलेश नेचुरल है, जिंदगी के दुख नेचुरल है, ठीक है? दैट इज नेचुरल, क्योस थ्योरी सेज दैट क्योस इज नेचुरल, ठीक है? अगर तुम्हारा एग्जाम है और फॉर एग्जाम्पल बोर्ड एग्जाम है, 10th क्लास में हो तुम, ठीक है, 12th क्लास में हो मे बी, एंड यू गो फॉर द एग्जामिनेशन एंड तुम्हारा पेन खत्म हो गया, तो जिंदगी का कलेश ही हुआ वो, लेकिन दैट इज नेचुरल, दैट सेज क्योस थ्योरी। क्योस थ्योरी कहती है कि क्योस नेचुरल होता है, ठीक है? यू नीड टू एक्सेप्ट दैट। एंड देन टॉकिंग अबाउट एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन से पहले एक गैरी क्लीन की बात करते हैं। गैरी क्लीन एक साइंटिस्ट है जिन्होंने एक स्टडी साइंटिफिक बेसिस पे ये चीज़ कही थी कि क्योस नेचुरल होता है। क्यों? क्योंकि क्योस इज नेचुरल, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योस नेचुरल होता है बस, ठीक है? ही सेड दैट अगर कोई भी 1% एरर होता है किसी भी सिस्टम में, किसी भी कंप्यूटर, किसी भी प्रोग्रामिंग में, तो वो 1% एरर भी पूरा क्योस कर सकता है, और यही चीज़ अगेन मुर्फीज लॉ को रियल प्रूव करती है, विच इज़ अ हाइपोथेटिकल लाइन, विच इज जस्ट सरकास्टिक लाइन, ठीक है? नाउ लेट्स talk about how can we use this law to just improve our lives, apply this law in our lives. So Murphy's law says that if anything can go wrong it will go wrong, but अगर तुम्हें ये चीज़ पता है कि अगर ये चीज़ गलत हो सकती है, तो तुम्हें ये चीज़ भी पता होनी चाहिए कि उस चीज़ को ठीक करने के क्या मेरे पास अल्टरनेटिव्स हैं। मतलब तुम्हें पता है कि तुम एग्जाम देने जा रहे हो और तुम्हारा पेन खत्म हो सकता है, लेकिन तुम पेन बैग में एक्स्ट्रा पेन नहीं डाल रहे, एंड देन यू जस्ट ब्लेम लक फॉर दैट। सो प्रिवेंट इट, ठीक है? अगर कोई भी चीज़ है, इट्स जस्ट एग्जाम्पल कि पेन खत्म होने वाला है, बहुत सारी चीज़ें होती है लाइफ में, जस्ट थिंक अबाउट इट। तुम्हें पता है कि इफ दिस थिंग कैन गो रॉन्ग देन जस्ट प्रिवेंट इट, ऑलरेडी प्रिवेंट इट, ऑलरेडी इसके प्रिकॉशंस लेके चलो। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि
इफ यू नो दैट दिस थिंग कैन गो रॉन्ग लाइक दिस, ये चीज ऐसे गलत हो सकती है, तो उसके प्रिकॉशंस लेके चलो ऑलरेडी, राइट? दैट इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ दिस लॉ. यू कैन कंट्रोल व्हाट ब्रेक्स बट यू कैन कंट्रोल हाउ यू रिस्पॉन्ड. ठीक है, तुम कंट्रोल नहीं कर सकते कि कोई चीज़ कैसे बर्बाद होगी या कोई चीज़ कैसे टूटेगी फूटेगी, लेकिन तुम कैसे रिस्पॉन्ड करते हो, तुम इस चीज़ को अपने कंट्रोल में रख सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी पेन तुम्हारा बंद हो जाता है, अगेन उसी एग्जाम्पल से चलते हैं, तुम एग्जाम में लिख रहे हो और तुम्हारा पेन बंद हो गया है. नाउ तुम तो भाई तुम्हारा ब्रेक डाउन हो चुका है कि ओ माय गॉड, अब पेपर कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, घर पे जाओगे मम्मी पेपर छूट गया. दैट्स द वे यू रिस्पॉन्ड. तुम्हारा कंट्रोल ही नहीं है तुम्हारे ऊपर, तुम्हारा कंट्रोल नहीं है तुम्हारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के ऊपर. इस सिचुएशन में तुम कैसे रिस्पॉन्ड कर सकते थे? इफ योर पेन हैज लाइक इंक खत्म हो चुकी है भाई, तो यू हैव जस्ट काम डाउन, टेक अ डीप ब्रेथ एंड फिर मैम को बोलते ना. ऑब्वियस सी बात है कि भाई मैम पेन खत्म हो गया, तो मैम किसी बच्चे से बोरा करके तुम्हें दे देती. दैट्स द वे यू रिस्पॉन्ड. और ये तो सिर्फ एक छोटा सा, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है. इफ यू आर एन एडल्ट, 20s 21, अपनी 20s की एज में हो, 30s की एज में हो, तो तुम्हें बहुत सारे लाइफ डिसीजंस लेने होते होंगे और तुम्हें वहां पर काम कंपोज मैनर में किसी भी चीज के ऊपर रिएक्ट करना होता है. अगेन, यू कैन नॉट कंट्रोल व्हाट ब्रेक्स बट यू कैन कंट्रोल हाउ यू रिस्पॉन्ड. दैट वाज सेकंड एप्लीकेशन. थर्ड एप्लीकेशन बहुत सिंपल है. सारे के सारे सिस्टम को सिंपल रखो. अपनी लाइफ को जितना सिंपल रखोगे उतना ज़्यादा केओस कम होगा, उतनी ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें कम होगी. कीप इट सिंपल, कीप इट वेरी 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 सिंपल एंड सॉर्टेड. That's it. That was the applications of Murphy's law. Murphy's law actually doesn't exist in real life. That's just sarcastic line जो मुर्फी जी ने बस दे दी थी बिकॉज किसी इंसान ने कोडिंग गलत कर दी थी एंड ही जस्ट सेड कि अगर कुछ भी गलत हो सकता है तो कोई इंसान गलत कर देगा. अगर एक चीज गलत हो सकती है तो 100 में से एक इंसान आके वो गलत चीज कर देगा. दैट वाज जस्ट अ sarcastic tone, sorry, sarcastic line. So Murphy's law is actually not real. Your brain makes it real. So देखो, ये चीज बिल्कुल सच है कि अगर कोई चीज गलत जा सकती है तो वो गलत जाएगी, लेकिन यू कैन चेंज दैट. ठीक है, अब इस चीज को लेके मत बैठ जाओ कि भाई गलत जानी है तो गलत जाएगी, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते. नहीं, तुम कर सकते हो. यू कैन डू योर बेस्ट. And that was all for this video. I hope you enjoyed. That's all. And if you like, then stick around and subscribe to the channel. Bye.